हर सुबह हजारों शहरों के लाखों लोगों के लिए ये घंटियां और सीटियां स्वच्छता का अलार्म बन चुकी हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन और वेस्ट सेग्रीगेशन, जो केवल किताबी बातें हुआ करती थीं, आज जमीनी हकीकत बन गई हैं। सुबेरे भी साफ करके जाते हैं, शाम में भी साफ करते हैं। 4 साल में जो 30 साल में नहीं हुआ, 29 साल में वो 4 साल में हो गया। ये बदलाव स्वच्छता के उस संकल्प का नतीजा है जो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को लिया गया था। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा करती है। फिर 2016 में देश के 73 शहरों से एक मॉनिटरिंग टूल के रूप में शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण का वो सफर 2019 में 4,237 शहरी निकायों के 42 करोड़ लोगों तक पहुंचकर 54 लाख लोगों के फीडबैक के साथ विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण बन चुका है और शहरों को स्वच्छता मापदंडों पर परखकर उनको स्वच्छता का सर्टिफिकेट दे रहा है। सफाई की इस क्रांति से जहां देश की तस्वीर निखरी है, वहीं समाज के वंचित वर्ग की तकदीर सुधरी है। हेल्थ केयर करने के लिए हमको एमसीसी कॉर्पोरेशन से ग्लव्स, बाद में मास्क, बाद में शू सभी दिया गया है। कुछ उससे बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो हम के लिए अपोलो हॉस्पिटल से फ्री ट्रीटमेंट दिया गया। एक और लाखों शौचालयों के निर्माण ने खुले में शौच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया, तो दूसरी ओर किन्नर शौचालयों ने तीसरी आबादी को भी सम्मान दिलाया। पहले लेडीज टॉयलेट में जाते थे तो सोचना पड़ता था, अब किन्नर शौचालय बनाया है तो हमें काफी सुविधा है। प्रयागराज में जहां कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, वहीं सफाई की उचित व्यवस्था से गंगा घाट ने भी गंदगी से मुक्ति पाई। ये है वो बदलता भारत जहां स्वच्छता को मिली डिजिटल इंडिया की तकनीक की ताकत। बेंगलुरु में पोरू कर्मियों की हाजिरी एक फेस रिकॉग्निशन ऐप पर ली जाती है और नागपुर में ट्रैकिंग वॉच से सफाई कर्मचारियों के काम पर नजर रखी जाती है। कचरे से कंपोस्ट बनाना हर शहर की कहानी है। सफाई का पाठ हर बच्चे को याद जुबानी है। स्वच्छ भारत अभियान की 4 वर्ष की दास्तान है नारी सशक्तिकरण और महिला सम्मान की, और जो स्वच्छता के नियम न माने उसके लिए चालान की। मैं तो सर चालान करवा देती हूँ। कहीं भी बस वाला कूड़ा डाल देता है तो मैं चालान करा देती हूँ, और कहीं भी मैं किसी को देखती हूँ बाथरूम करते हुए, मैं उसका भी चालान करा देती हूँ। तुरंत फोटो खींच के सर को दे देती हूँ। जो इलाके कभी बदहाल डंपिंग ग्राउंड हुआ करते थे, वो आज हरे भरे पार्क हैं, और जो दीवारें पान की पीक और फटे पुराने पोस्टरों से बदरंग हुआ करती थीं, वो अब स्वच्छता के संदेशों से रंगीन हो गई हैं। और स्वच्छता की आदत नए भारत में सशक्तिकरण और समृद्धि की कारक बन रही है। अपने अदब और तहजीब के लिए दुनिया भर में मशहूर नफासत और नजाकत की निराली नगरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये शहर जो 28 लाख लोगों का घर है, आज अपनी संस्कृति के साथ साथ देश में स्वच्छता की महक भी बिखेर रहा है। स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना अपने शहर को गौरवान्वित करने के बराबर है। लोगों में पिछले 1 सालों में काफी परिवर्तन आया है, और स्वच्छता की प्रगति को गति देने में सबसे बड़ा योगदान इन सार्वजनिक शौचालयों और कम्युनिटी शौचालयों का है। हाईटेक सफाई के नित्य नए तरीकों और नए तकनीकों से लखनऊ सफाई के इस मुकाबले में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ नगर निगम इन 14,700 शौचालयों के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी काफी संजीदा है, और इसलिए इनसे निकलने वाले गंदे पानी को सीधा भरवारा के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जाता है, जहां इसे प्रोसेस करके इसमें से टॉक्सिन्स हटाए जाते हैं। इस प्लांट के कारण बीते कुछ सालों में गोमती नदी का जल पहले से निर्मल हुआ है और लखनऊ को मिला है
ODF++ का स्टेटस। शहर को सुंदर बनाने के साथ ही प्रशासन वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए भी काफी गंभीर है और पिछले 1 साल से निगम के अधिकारी घर घर जाकर लोगों को सोर्स सेग्रीगेशन की जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही आपके हरा डस्टबिन है, हरे डस्टबिन में आपका जो है गीला कचरा आता है, ठीक है। गीले कचरे में आपको बताया फल के छिलके, सब्जी के छिलके, ये सारी चीजें। और दूसरी जगह आपको जो नीला डस्टबिन, इसके अंदर आपका सूखा कचरा आएगा, सारे जो है टॉफी अगर कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, चाय पत्ती घर में तो उसके पैकेट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आप नीले डस्टबिन में डालेंगे। इस जन जागरूकता का असर अब जनता पर दिखने लगा है और लगभग 80% लखनऊ वासी हर सुबह आने वाली डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियों को सेग्रीगेटेड वेस्ट ही देने लगे हैं। कहीं खाली प्लाट देखा, कहीं कुछ खाली जमीन देखा, वहाँ जाके वो लोग फेंक देते थे जा करके। कभी सुअर और गाय वाय सब फैलाती थी कूड़े को। अब है तो ये नगर निगम की जो सुविधा हो गई है गाड़ियों की, तो अब अलग अलग चला जाता है। वेस्ट कलेक्शन के बाद ये गाड़ियां शिवरी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में पहुंचती हैं, जहां सूखे कचरे को मटेरियल रिकवरी सेंटर पहुंचाकर रिसाइक्लेबल वेस्ट को हटाया जाता है और बाकी बचे नॉन रिसाइक्लेबल कचरे को सीमेंट बनाने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं गीले कचरे को विंडरोज में रखकर कंपोस्ट बनाया जाता है और उसे बोरों में पैक करके बेच दिया जाता है। कभी कूड़े का ढेर रहे मैदान आज ओपन जिम में तब्दील हो रहे हैं और नवाबों का नगर अब बाघों के शहर के नाम से भी मशहूर होने लगा है। जन जन की भागीदारी और सफाई के प्रति प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी ने आज स्वच्छता को हर ओर खिलाया है। इसीलिए लखनऊ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में फास्टेस्ट मूविंग कैपिटल का खिताब पाया है। दिन रात बदस्तूर चलती सफाई से सड़कें चमचमा रही हैं और रास्ते जगमगा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर बना है स्वच्छता की प्रेरणादायक दास्तान, जिसने दिलाया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान। सफाई का उजाला घर घर पहुंचाती स्वच्छता दीदियां बनी हैं इस चमचमाते शहर की आन बान और शान। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्लांट से होता मलबे का निपटान, जगह जगह शौचालयों और फीकल स्लज के प्रभावी प्रबंधन ने अंबिकापुर को दिलाया है ODF++ का स्टेटस। जैविक कचरे से बनी कंपोस्ट से अंबिकापुर में हरियाली के रंग ढल गए हैं और बदबूदार डंपिंग यार्ड अब पिकनिक स्पॉट और उद्यानों में बदल गए हैं। कांच की नगरी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, जिसे मिला 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर का खिताब। बीते 2 साल में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन ने दी हर घर दस्तक और सबने सोर्स सेग्रीगेशन अपनाकर किया गीला सूखा कूड़ा अलग। साफ सुथरे कम्युनिटी टॉयलेट्स ने शहर को खुले में शौच मुक्त बनाया। वहीं वेस्ट वाटर के कुशल प्रबंधन से फिरोजाबाद को ODF++ का स्टेटस दिलाया। स्वच्छता का प्रकाश यहाँ हर ओर बिखर रहा है। सफाई की चमक पाकर फिरोजाबाद हर रोज निखर रहा है। 13 लाख जनसंख्या वाली राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी जोधपुर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बनी है 10 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर। 3,500 हेल्थ वर्कर्स शहर को दिन रात चमका रहे हैं। वहीं वेल मैनेज्ड एंड वेल सैनिटाइज्ड पब्लिक टॉयलेट शहर को खुले में शौच से मुक्त बना रहे हैं। बीते 1 साल में हर घर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन से जुड़ा है और शहर भर में गीले कचरे से कंपोस्टिंग का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जन जागरूक हो रहा है और कई सदियों को खुद में समेटे
ये नीला नगर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया यानी तकनीक की ताकत से बढ़ता भारत। हर एक भारतवासी होता जागरूक, तरक्की की राह पर चलते युवा और सशक्त होती महिलाएं। जिनको आधार ने दी है नई पहचान और इसी पहचान के माध्यम से सरल हुई है जिंदगी। आधार ने लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया है और कई बार बिछड़े हुओं को अपने परिवारों से मिलाया है। जैसे आधार कार्ड देश की 1.25 अरब जनता का मजबूत आधार बन रहा है, वैसे ही उमंग ऐप भी देश के सभी वर्गों के सरकारी योजनाओं की जानकारी को प्राप्त करने का माध्यम बनी है। डिफेंस की पेंशन ले रहा हूँ। मुझे बहुत परेशानी पड़ती थी पहले धनकौर जाने में, और गांव में मैंने सुना कि यहाँ पे मिल जाता आधार कार्ड से। मैं आया इनके पास में तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा जी आधार कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल ले जाओ पेंशन। मैंने आधार कार्ड दिया, कुछ निशान से लिए उंगली पैसे, जब मुझे पैसे दे दिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर की 1,83,000 ग्राम पंचायतों में लगभग 3 लाख CSCs के माध्यम से लोगों का जीवन आसान बनाया जा रहा है। यहाँ पर डिजी धन के जरिए धन भी भेजा जाता है और लोगों को ई-लर्निंग के द्वारा प्रशिक्षित भी किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धनौरी कला गांव के ऐसे ही एक CSC पर 21 साल की कामिनी पिछले 2 साल से अन्य ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को डिजिटली सक्षम बना रही हैं। मिनिमम मैंने 25-30 बच्चों को कंप्यूटर सिखा दिया है और मुझे इन बच्चों को कंप्यूटर सिखा के बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ पे पैसे भी मिलते हैं इन्हें सिखाने के। 42 साल के सतपाल बचपन से पोलियो से पीड़ित हैं, पर उनका दिव्यांग होना उनकी तरक्की के आड़े नहीं आता। सतपाल ने कौशल विकास योजना के अंतर्गत LED बनाना सीखा और आज वो शान से अपना कारोबार चला रहे हैं। पहले मैंने कई कंपनियों में काम किया, लोग रखते थे और निकाल देते, पैर अपाज की वजह से, और कई बार इधर उधर घूमने से बड़ी समस्या सामने आई। फिर हमने अपना ये सोचा कि ये काम करेंगे घर पे ही, और अच्छा काम है, बढ़िया। ये कहानी है चमकती तकदीरों की, तरक्की की तस्वीरों की, जीवन के सरल होने की, देश के सफल होने की, कम होती कतारों की, बढ़ती रफ्तारों की, हौसलों की उड़ान की और बढ़ते आत्मविश्वास और स्वाभिमान की। डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल। चौबीस अप्रैल 2020 ये वो तारीख थी जब भारत के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को उनकी जायदाद का पक्का प्रमाण देने के लिए एक नए प्रयास का शुभारंभ हुआ। गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। ये है नया भारत, जहां गांवों को भी मिल रही है तकनीक की ताकत, जो गांव वासियों का जीवन सरल बना रही है। स्वामित्व में कॉर्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक साइट का 5 सेंटीमीटर तक सही आकलन करती है, जिससे ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरों में सटीक जियो स्टैंप डालना संभव हो पाता है। इसीलिए पैमाइश के पुराने तरीके चेन बेस्ड सर्वे के स्थान पर अब कॉर्स का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन फ्लाइंग से लेकर प्रॉपर्टी कार्ड बनने में अधिकतम 9 महीने का समय लगता है, जबकि पुराने सर्वे में
लोगों को सालों साल अपने मालिकाना हक के लिए इंतजार करना पड़ता था। बीते 1 साल में लाखों ग्रामीण संपत्ति धारकों को मिले उनके पक्के मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी कार्ड ने इस बात को साबित भी किया है। प्रॉपर्टी कार्ड सिर्फ मालिकाना हक का एक सबूत नहीं, बल्कि राज्यों के राजस्व विभाग, ग्राम पंचायतों और केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय व अन्य सरकारी एजेंसियों के आपसी सहयोग की मिसाल है। तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है और हर संपत्ति विवाद को ग्रामीण स्तर पर ही सुलझाने और जन जन को भरोसे में लेकर की सहभागिता के कारण पारदर्शिता का एक पर्याय बन गया है। ये जायदाद का वो पक्का प्रमाण है जिससे संपत्ति की खरीद फरोख्त भी आसानी से हो सकती है। समय आने पर जिसके आधार पर बैंक से कर्ज भी मिल सकता है और कोई भी बाहुबली किसी मजलूम की संपत्ति के अधिकार को छीन नहीं सकता। और आज के दिन स्वामित्व योजना तैयार है पूरे भारत के 6 लाख से भी ज्यादा गांवों के हर घर में खुशियों की दस्तक देने के लिए। संपत्ति का पक्का अधिकार देकर गांव के जन जन को सशक्त करने के लिए थामकर स्वामित्व की डोर। आओ चले ग्राम उदय की ओर। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region has helped entrepreneurs from procurement to processing and packaging to marketing, increasing their organic business. Scheme makadagi food processing unit nama handosaba ngamjare mioi taret ama soina thapobiba ngamjare. We procure organic ginger, turmeric, Naga King chili from FPOs. This infrastructure has facilitated the transformation of black aromatic rice to cupcakes and turmeric and ginger to powder and flakes. Packaging, branding and marketing initiatives have enhanced income. Come, join the organic entrepreneurial movement that has added a smile to every face. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region. Crops Pure, empowered entrepreneur. भारत हजारों वर्ष पुरानी एक महान संस्कृति है जिसकी अपनी जीवंत परंपराएं हैं। युगों युगों से अनेक संस्कृतियों को खुद में समेटे तहजीब और परंपरा के महीन धागों से बुनी हुई सांझी विरासत भारत, जो सदियों से अपनी सभ्यता की सौंधी महक से पूरे विश्व को महकाने वाली ताकत है, जो दुनिया के हर पंथ, हर धर्म का घर है। उस संस्कृति को आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। हम अपनी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। इसलिए किसी भी ऐतिहासिक स्मारक को नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करना अशोभनीय ही नहीं बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है। अपनी संस्कृति का उजाला सारे जग में फैलाएं। साथ आएं, कर्तव्य निभाएं। सिक्किम यानी भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक छोटा सा राज्य। जहां कंचनजंगा जैसे बड़े बड़े पहाड़ भी हैं
और गुरुदोंगमार, खिच्ची पलरी जैसी सुंदर शांत झीलें भी। तीस्ता नदी की अविरल निर्मल धारा है और झरझर झरते अनगिनत झरने भी। कुल मिलाकर कुदरत ने अपने सारे रंग इस छोटे से एक राज्य में भर दिए हैं। पर 25 साल पहले तक परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। वर्ष 1975 में सिक्किम के भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनने से पहले सैकड़ों सालों की राजशाही और रेल व हवाई मार्गों के न होने से सिक्किम देश के बाकी राज्यों से कटा कटा था। पर जैसे मार्च में बसंत की बयार ठिठुराने वाली सर्दी से राहत दिलाती है, मुरझाए हुए फूल बहारों की छुअन से खिल उठते हैं। जमी हुई बर्फ पिघलती है, और वीरान बेजान पड़ी घाटी फिर से हरी हो जाती है। ठीक ऐसा ही बसंत सिक्किम की जनता ने 1994 में राज्य की राजनीति में तब देखा जब पवन कुमार चामलिंग ने पहली बार सिक्किम की सत्ता संभाली।